प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन है पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। वचन 16 कहता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि यह बात पूरी मानने के योग्य है कि मसीह यीशु आया जो है वो एक पापी व्यक्तियों को बचाने के लिए आया है ताकि वो लोग उद्धार पा सके। इस समय में लोग समझते हैं कि यीशु मसीह के मानने वाले लोगों का पूरा धर्म बदल गया, पूरा का पूरा उनका मन बदल गया है। लेकिन बाइबल हमें इस बारे में नहीं बताती कि बाइबल धर्म बदलने के लिए आई है या फिर यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आया है। बाइबल की पुस्तक किसी धर्म के बारे में बात ही नहीं करती और ना ही यीशु मसीह किसी धर्म के विषय में बात करता है। आप वचन में देख सकते हैं, पहला ही वचन जो हमने पढ़ा 15, इसमें सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि यह बात पूरे मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया है। क्या वो पापी किसी धर्म से जुड़ा हुआ होगा? नहीं। बाइबल कहती है कि पापी कोई भी हो सकता है, चाहे वो मसीह को मानने वाला हो या फिर ना मानने वाला हो। लेकिन बाइबल साफ साफ बताती है कि यीशु मसीह केवल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए आया है जो पाप में गिरे हुए हैं। क्या आज के इस जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पाप ना किया हो? नहीं। बाइबल तो हमें यही सिखाती है कि हर एक व्यक्ति पापी है और उन्हीं को पापियों को बचाने के लिए, उन्हीं को उद्धार देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस जगत में आया है। और बाइबल कहती है कि जो ये तीमुथियुस नाम का व्यक्ति है, ये खुद को सबसे बड़ा पापी बता रहा है, बोल रहा है कि यीशु मसीह मुझ सबसे बड़े पापी को बचाने के लिए आया है। और वचन आगे बताता है, परंतु मुझ पर इसलिए दया हुई। तीमुथियुस कहता है कि मुझ पर इसलिए दया हुई कि यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता मुझ में दिखाए। अगर वो सहनशीलता नहीं दिखाता, अगर यीशु मसीह धीरज नहीं धरता, तो क्या यीशु मसीह अभी तक हर एक पापी व्यक्ति को सजा ना दे देता? लेकिन यीशु मसीह हर एक व्यक्ति या फिर हर एक पापी मनुष्य को जो अपने आप को पापी मांगता है, उसको पूरी सहनशीलता वो दिखाता है कि यीशु मसीह हर एक को बदलने का मौका देता है। ये नहीं है कि उसे एक ही मौका देगा, लेकिन नहीं, यीशु मसीह बार बार हर एक पापी व्यक्ति को मौका देता है कि वो अपने पापों का अंगीकार करे और अपने जीवन को बदले। आज के समय में लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, चाहे वो विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो, कि मैंने कोई पाप किया है। लेकिन परमेश्वर हर एक बात का जानने वाला परमेश्वर है। वो हर एक बात को जानता और समझता है। वो हमारे अंदर के दिलों की बातों को, हमारे मनों की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। उससे कुछ भी नहीं छिपा है। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन ये बताता है कि तुम जो भी काम करते हो उसकी हर एक लिखा जो का वो स्वर्ग के राज्य में लिखा जा रहा है। क्योंकि बाइबल में आप प्रकाशित वाक्य देखते हैं तो उसमें एक पुस्तक का जिक्र है, जिस पुस्तक को सिर्फ और सिर्फ अंत के समय में खोला जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि किसने क्या किया है। अगर कोई पापी व्यक्ति, कोई परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अभी भी आज के इस वचन के सुनने के समय तक अगर उसने कोई जीवन में पाप किया है, तो मेरे भाई मेरी बहनों, खुदा से अंगीकार कीजिए। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने यहाँ वचन में लिखा है कि परंतु मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। हालेलुया। अगर आप अपने आप को पापी मानते हैं तो आपके विपरीत भी यीशु मसीह पूरी सहनशीलता दिखाएगा, क्योंकि वो किसी का भी पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आप वचन को देख सकते हैं, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 9 वचन भी आप देख सकते हैं। परमेश्वर अपने वादे को पूरे करने में
धीमे नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, लेकिन वह इसलिए धीरज रखने वाले हैं क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई इंसान नाश हो, लेकिन यह कि सबका मन बदल जाए। परमेश्वर मनों को बदलना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। हालेलुया। अगर आप अपने आप को पापी व्यक्ति मानते हैं या फिर मानते थे तो खुदा से आप तौबा कीजिए कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मेरे जीवन में कोई भी पाप ना हो। खुदावंद हर एक पापी मनुष्य से प्यार करता है। वो पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन पापी मनुष्य से वो प्यार करता है। और वचन बताता है जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उसके लिए मैं एक आदर्श बनूं। परमेश्वर कहता है कि जो पापी व्यक्ति उस परमेश्वर पर अनंत जीवन तक विश्वास करते हैं, खुदा मुझे और आपको एक आदर्श उनके लिए बनाना चाहता है कि वो देखकर ये कहें कि हाँ, ये पहले ये व्यक्ति ऐसा था, लेकिन जब इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो इसका पूरा जीवन बदल गया। परमेश्वर हमें आदर्श बनाना चाहता है उन लोगों के सामने जो हमें तुच्छ जानते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे बारे में निंदा करते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर हमें आदर्श बनाना चाहता है। क्या आप आदर्श पापी बनकर के बन सकते हैं? नहीं। अगर कोई पिता और पुत्र की कहानी हम देखें तो पिता तब तक उस अपने पुत्र की नजरों में आदर्श नहीं बन सकता जब तक वो गलत काम करता है, लेकिन अगर एक पिता अच्छे कामों को करेगा तो खुदा उसके बेटे को भी उसी राह पर लेकर के जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जैसा ही पिता करता है वैसा ही पुत्र करता है। छोटा सा एग्जाम्पल आप खुद अपने इस बाइबल के वचनों के अनुसार देख सकते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर जैसा था उसने अपने बेटों को भी वैसा ही सिखाया और वैसा ही दिया, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हर एक उस बात को करता था क्योंकि यीशु मसीह का आना ही एक योजना थी कि वो पिता के पूरे मनुष्यत्व को, पूरे चरित्र को इस संसार को दिखा सके कि पिता कैसा है। और वैसा हमें भी, अगर हम यीशु मसीह को अपना पिता, अपना परमेश्वर, अपना दोस्त मानते हैं तो हमें भी उस यीशु मसीह के समान अपने जीवन को लेकर के चलना है। क्योंकि जैसा पिता होता है वैसा बेटा अगर नहीं बनेगा तो क्या फायदा? या तो परमेश्वर की या फिर उस पिता की निंदा होगी। हर एक बोलेगा कि पिता ऐसा है और बेटा ऐसा है। तो प्रियो, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो यीशु मसीह के नाम पर कलंक लगे। क्योंकि आप अगर अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो आपको हर एक काम सोच समझ के करना चाहिए, क्या ये काम सही है बाइबल के अनुसार या नहीं। अगर ऐसा कोई काम आपके मन में आता है, क्योंकि शैतान तो विचार आपके मन में डालेगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुद्धि और समझ दी है। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो बाइबल आपको जिसको करने की आज्ञा नहीं देती, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मसीह यीशु पापी को उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का ये वचन आप समझ पाए हैं तो खुदा को आज से ही सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिखावे के मसीह इस दुनिया में बहुत हैं। आपको दिखावा नहीं करना, आपको तैयारी करनी है उस स्वर्ग के राज्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि खुदा हमें दिखावा करने के लिए नहीं चुनता, हमें उस स्वर्ग के राज्य तक ले जाने के लिए चुनता है। अगर आप स्वर्ग तक जाना चाहते हैं तो अपने पापी जीवन को नाश कर दीजिए, अपने पापी जीवन को छोड़ दीजिए और उसके लिए सहायता मदद करने के लिए यीशु मसीह हमेशा आपके साथ होगा। आमीन।